अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है हुकूमत ने किस तरह से शिकस्त तस्लीम कर ली है, किस तरह हुकूमती मिनिस्टर रो रहे हैं और रो रो कर ये कह रहे हैं इमरान खान सच्चा है, इमरान खान दुरुस्त है, इमरान खान के फैसले ठीक थे, हमने मुल्क को तबाह कर दिया है। किस तरह से कप्तान ने पूरी हुकूमत को क्लीन बोल्ड किया है। चौधरी परवेज इलाही को बड़ा वाज़िया पैगाम दे दिया गया है और इस वक्त चौधरी साहबान के यकीनन तोते उड़े हुए होंगे। जनरल बाजवा से हिसाब मांग लिया गया है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपोर्टेड हुकूमत की किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले खान के जो बड़े फैसले, उस हवाले से बड़ी जल्दी के साथ बात कर लें क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं। देखिए जी, खान वाजिया तौर पे बता चुका है और आज तो खान साहब ने वाजिया कर दिया कि मैंने जलसे के अंदर ऐलान किया था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम मिन्नतें कर रही हो, तरले भी कर रही हो, काफ लीग के लोग भी कह रहे हैं वो जी थोड़ा सा आगे चले जाएं, वो जी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, थोड़ा सा आगे चले जाएं, देखें जी अभी मार्च गुजार लें, वो देखें जी रमजान गुजार लें, ये कर लें। तो पीटीआई ने वाज़ा कह दिया कि मैं जलसे के अंदर हमने ये ऐलान किया है, अब हम इससे पीछे किसी सूरत भी नहीं हट सकते। तो लिहाजा खान ने आज एक और पैगाम दे दिया और बड़ा इस सारी सिचुएशन को वाज़िया कर दिया। खान ने कहा कि पंजाब असेंबली इसी माह तहलील होगी, इसी महीने तोड़ी जाएगी और काफ लीग को आगाह कर दिया है। हमने वाज़िया कर दिया काफ लीग के सामने कि हमने इसी महीने तहलील करनी है। फिर इसको मजीद थोड़ा वाज़िया कर दिया पीटीआई ने। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर से पहले पहले, यानी आप देख लेना कि आज 13 दिसंबर है और 20 दिसंबर से पहले पहले ऐलान भी कर दिया जाएगा कि असेंबलियां कब तोड़ी जाएंगी, किस दिन को तोड़ी जाएगी, वो ऐलान भी अगले, यानी आप समझ लें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ऐलान भी हो जाएगा। फिर और थोड़ा सा वाज़ा इसको किया गया और खोला गया, कहा गया फिर ऐलान कैसे होगा, लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा किया जाएगा, अवामी इज्तिमा होगा। उस इज्तिमा से खान साहब खिताब करेंगे और लोगों के सामने जलसे के अंदर असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। वहां पर असेंबली तोड़ने का बाकायदा वो जो सेशन है, जो तकरीब है, वो ऐलान है, वो वहां पे किया जाएगा। तो ये भी आज वाज़िया कर दिया गया कि असेंबली तोड़ेंगे, इसी महीने तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे, पीछे नहीं हट सकते। काफ लीग को आगाह कर दिया हुआ है, अब आप परेशान हूं, मशवरे दें, नून लीग से मिलें, जिधर जाएं नवाज से राब्ते करें, शुजार से करें, जरदारी से करें, जो भी कहें, आगाह कर दिया हुआ है कि हमने इसी महीने 20 से पहले पहले असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर देना है। तो ये जनाब खान की जानिब से कुछ सरप्राइज दिए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर जो मेन फोकस आगे चल के मेरा होगा, हुकूमती वजीर किस तरह से रो रो कर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और मुल्क का हाल क्या हो चुका है। अच्छा जी, आज पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसके चेयरमैन नूर आलम खान लोटा साहब है, लोटों के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? पहले तो खान साहब के खिलाफ ही वो सारी बातचीत करते थे कि खान हेलीकॉप्टर चलाता है, हेलीकॉप्टर पे जाता है और आगे पीछे वो सारी उनकी फुर्तियां थी। लेकिन आज नूर आलम खान ने बड़ा वो एक दबंग सा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तोशा खाना के अंदर पिछले 10 सालों में चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई वजीर आजम है, मिनिस्टर है, चाहे कोई जज है और चाहे कोई आर्मी चीफ था या है या जर्नैल, इवन आर्मी चीफ, उनसे हिसाब लिया जाएगा कि तोशा खाना के अंदर आपको कौन कौन से गिफ्ट मिले। और आपको पता है जनरल बाजवा की एक बड़ी वो वीडियो वायरल होती है, वो तस्वीर को हार है या पता नहीं अवार्ड है जो यूएई ने उन्हें दिया था, वो सोने का बना हुआ। और बहुत सारे लोग मुतालबा करते हैं कि अगर घड़ी पे बात होती है, सारी चीजों पे बात आप करते हैं, जो चीज पैसों के साथ खरीदी गई है, तो वो जो फौजी अफसरान को गिफ्ट्स मिलती हैं, फौजी अफसरान को जो लोग जो है दूसरे हुकूमतें तोहफे देती हैं, उनका कोई नहीं पूछता, उनका कोई हिसाब नहीं मांगता उनसे। इवन श्री मजारी ने बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया था। उन्होंने कहा जर्नैलों से पूछा है, जनरल बाजवा से पूछा है कि आपको जो गिफ्ट्स मिलती हैं आपने किधर रखे हैं, किधर गए हैं, साथ ले गए हैं, रख के गए हैं, किसी ने बताया है? तो अब जनाब हुकूमत ने, बल्कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने आर्मी चीफ से भी, जनरल बाजवा साहब से भी, जाहिर है नए आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर साहब आए हैं, उनका तो अभी कोई भी गैर मुल्की दौरा नहीं हुआ कि उनसे हिसाब मांगा जाए। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर 6 साल तो बाजवा साहब के बनते हैं और बाकी 3-4 साल आप कह लें बनते हैं राहील शरीफ साहब से। तो इन दो शख्सियात फिर हो सकते हैं, अगर 10 साल का हिसाब है तो इन दोनों से हिसाब मांग लिया गया। और इसके साथ जज भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे और सियासतदान भी, कि सारा कितने गिफ्ट्स मिले, कहाँ पे फरोख्त किए। और सियासतदानों की बात करें उसमें तो खान साहब भी आ जाएंगे, उसमें शहबाज शरीफ भी आ जाएगा, उसमें नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। और 10 सालों की बात, हाँ 10 सालों की बात की जाए तो हो सकता है जो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का टन्योर है,
वो भी राजा परवेज अशरफ का उसमें टेन्योर भी आ जाए तो अब सबसे हिसाब मांगा जाएगा। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर हिम्मत दिखाई है, हौसला किया है, जुर्रत की है। और आप जब से जनरल साहब गए हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बहुत फुर्तियां नजर आ रही हैं। अरशद शरीफ के केस पर सो मोटो ले लिया, कुछ जबान खोलनी शुरू कर दी और एक तासुर देने की कोशिश की कि हम जो हैं अभी बड़े फाल हैं और हम बड़े एक्टिव हैं, हम इंसाफ देते हैं। तो नैब तरामीम आपको पता हुई और उन तरामीम के नतीजे में मरियम नवाज को इंसाफ मिला, इंसाफ का बोलबाला हुआ, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को, इन सब को इंसाफ मिला जी, इंसाफ का बोलबाला हुआ, सब ने फायदे उठाए। अब खान साहब ने उसी वक्त ही रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने केस लटकाए रखा, फिर लिया केस और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नैब में तरमीम करने का फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को हुआ है, यानी जो जिन्होंने कानून तब्दील किया है ना उनको। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कैसे हो सकता है कि आप तरमीम कर लें, अपने केसेस माफ करवा लें, फायदा उठा लें, यह तो गुंडागर्दी है, यह तो नाजायज है। एक तासुर ऐसा दिया गया है जैसे सुप्रीम कोर्ट इन तरामीम के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट इन तरामीम को उड़ा देगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अब तरामीम उड़ा भी देती है, सवाल यह पैदा होता है कि वो जो नैब रेफरेंस खारिज हो चुके हैं, वो जो सारे बरी हो चुके हैं, दोबारा वो वहां से केस जाएंगे या एक दफा फायदा दे लिया है दोबारा तरामीम खत्म कर दो और कहो कि सुप्रीम कोर्ट की भी वो वाह वाह हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम को उड़ा दिया है। या तो अगर आपने उड़ाना है तो वो जो सारे केसेस, वो सारे रेफरेंस, वो सारी कहानियां, वो सारे अनडू करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया गया है और कहा गया है कि यह गलत हुआ है, यह तरामीम अपने फायदे के लिए की गई है, कौम के लिए नहीं की गई और इसी से खुद ही इन लोगों ने फायदा भी उठाया है। अच्छा जी, मैशत का क्या हाल हो रहा है, मुल्क कहां पे पहुंच चुका है और इस वक्त क्या इन्होंने हाल कर दिया वैसे मुल्क का। सलाम हो जी, हमारा तो सलाम ही हम कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है ये इनको लाने वालों को कि आपका भला हो, आपने जो किया है ना ऐसा तुम हिंदुस्तान भी ना कभी करता। इजराइल जिसके एक्सेप्ट करने की बातें आप करवाते हैं वो भी इतना शायद पाकिस्तान से ना करता जो आपने इनको मुसल्लत करके किया। और फिर मासूम आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना, मासूमियत पूछो तो कहते हैं कि हम तो वो हैं, हम वो ए पोलिटिकल है और पता नहीं क्या क्या है हमें। और जैसे लोग तो इस मुल्क में बेवकूफ़ रहते हैं। क्या हाल कर दिया है अमेरिका के अंदर जी, पाकिस्तान का एक सफारत खाना था, सफारत खाने की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, उसको सेल कर दिया गया है। बेच दो, बेचो और कोई डॉलर कमाओ किसी तरीके से, ताकि जो इस वक्त हाल है वो मैशत वो बेहतर हो। या अब बात अल्लाह ना करे लेकिन बात हो सकता है गुर्दे बेचने पे आ जाए, या कहें कि बड़ा सवाब का काम है हर बंदा अपना है कि गुर्दा बेचे और मुल्क का कर्जा उतारे, जिस तरह से एसेट्स बिकना शुरू हो गए हैं। अच्छा, आज शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मान लिया, उन्होंने कहा माशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा माशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। उन्होंने कहा ये फैसला करने वाले हैं जिन्होंने फैसला करना होता है और जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। इमरान खान को इसका जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। उनको भी पता है ना कि इमरान खान जब गया है तो क्या हाल था, अब कैसे बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा जी, 3 महीनों से आपके जो सफारत खाने हैं दुनिया भर के अंदर उनको तनख्वाहें नहीं मिली। ये है शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये है जीनियस शहबाज शरीफ, ये है कामयाब हुकूमत। और उनसे पूछे जो कहते थे कि जब यह हुकूमत आई है, और इतने वो भोले और मासूम बनते हैं ना। देखिए, हमें फिर क्या हम कहें कि वो हर किसी पे फतवे लगवा दें और हम बात करें तो वो कहते हैं बात क्यों करते हैं। वो उनको सिर्फ ये इजाजत है कि वो फतवा लगा दे किसी पे भी। उस वक्त वो कह रहे थे कि यह हुकूमत आई है तो डॉलर भी ऐसे गया है नीचे और मैशत भी अच्छी हुई है। अब वो बताए ना कि अब क्या हुआ है। 3 महीनों से आपके सफारत खानों को सैलरी नहीं मिली और आज खुद ख्वाजा साद रफीक, लोहे के चने, ख्वाजा साद रफीक ने यह माना। उन्होंने कहा जो महकमे मेरे पास है ना, उन्होंने कहा मैं अपनी बात करता हूं, जो महकमे मेरे पास हैं वहां पर हमारे पास पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। पेंशन देने के भी पैसे नहीं, तनख्वाहें तो दूर की बात है ना। जो रिटायर्ड बुजुर्ग हो चुके हैं जिनका सारा इन्हिसार होता है पेंशन पर 10, 20, 15 हज़ार, वो कहते हैं हमारे पास पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है। और इसकी सारी इन हालात की मुबारकबाद, ये जो बोलबाला हो रहा है पाकिस्तान में मैशत का और मुल्क तरक्कियों को छू रहा है, इसकी मैं मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ ये जो इनको लाने वाले थे या पाकिस्तान में हमेशा से जो सियासी खेल खेलने वाले हैं उनको दूंगा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हम नौजवानों के हवाले से सोचा है, आपने हम नौजवानों का अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए हैं। 75 साल से आपने हमारी पिछली नस्लें और जो हम अगली नस्ल हैं, हमारे लिए हमें जो जितना अच्छा पाकिस्तान आपने दिया है ना, इतना शायद कोई भी नहीं देता। तो हम आपको सल्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि आपने जो जिस तरह की इस मुल्क में तजर्बे किए और उसके नतीजे में नौजवान नस्ल आज जो सड़कों पर धक्के खा रही है, जलील हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया।